गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं और दिए गए जो क्लास वर्क और होमवर्क है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आज हम क्योंकि हम वीडियो नंबर 3 जब हमने पढ़ा था उसी में हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हमारा वीडियो नंबर जो है वो 4 है और हम सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन हमारे लिए, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिया जाता है। ठीक है, यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में यानी 5 राउंड्स के अंदर जैक द्वारा प्राप्त किए, मतलब 5 बार उसने आंसर दिए तो 5 राउंड्स उसने बनाए आंसर्स के लिए, तो उसके अंक आए 25, -5, -10, 15 और 10। तो आपसे पूछा गया है बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। यानी कि आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको आंसर जो है इसका पता चल जाएगा। तो आप देखें हम इसे किस तरह से करेंगे। देखिए जो जैक ने अंक प्राप्त किए हैं उनमें जो अंक आए हैं वो है 25, -5, -10, 15 और 10। आपसे कहा गया है कि कुल योग बताइए उसका। ठीक है, कुल योग आपको बताना है तो आप क्या करें, आपको सबको ऐड करना है। तो आप सबको ब्रैकेट में लेकर के ऐड कर दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब आप देखिए जो पॉजिटिव नंबर्स है पहले आप उन्हें ऐड कर लीजिए। 25 पॉजिटिव है, धनात्मक है, 15 धनात्मक है, 10 धनात्मक है। तो हमने जो है 25, 15 और 10 को एक साथ लिख दिया और उसके बाद हमने -5 और -10 को लिख दिया। अब आप इन तीनों को जोड़ सकते हैं। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 50 आंसर आएगा इसका। देखिए है ना, अब 25 और 15 और 10 तीनों को आप जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 50 आएगा। सेम ऐसे ही आप देखिए बेटा, क्योंकि सेम जो साइन होता है, एक जैसे चिन्ह होते हैं वो सब एक साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए -5 और -10 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का आंसर जो है वो क्या बन के आएगा, -15 जुड़ जाएगा, -15 हो जाएगा और ये आपको यहाँ पे प्लस करना है। इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, 50, ये प्लस ये माइनस, ब्रैकेट के बाहर अंदर माइनस है बाहर प्लस है, दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में तो माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 15। तो अब आप 50 में से 15 जो है घटा देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 35 आंसर आ जाएगा। यानी कि जैक के जो कुल योग है अंकों का वो कितना है, 35 है। ईजी है, आराम से समझ में आया होगा। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, देखते हैं इसे। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया। देखिए -5 पहले से था, कम होने का मतलब माइनस हो गया है और भी ज़्यादा, यानी कि जितना था उससे -2 और हो गया है, कम हो गया है। अब मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा हमें ये बताना है। फिर हमें ये बताना है कि बुधवार को अगर तापमान जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, यानी कि देखिए शुरू में तो -5 था, इसमें से और -2 कर दीजिए आप, मंगलवार का आएगा। फिर इस रिज़ल्ट में से +4 कर दीजिए क्योंकि बढ़ गया है, बढ़ने का मतलब प्लस हो गया है। तो बुधवार का तापमान कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। देखिए बेटा सोमवार को जो तापमान है, सोमवार का तापमान, तो सोमवार का तापमान हमारे पास कितना है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे कह रहा है कि मंगलवार का जो तापमान रहा वो क्या हो गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम हो गया है ना, कम हो गया है मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब मंगलवार का जो तापमान रहेगा, ठीक है, मंगलवार का जो तापमान आपके लिए रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए सोमवार का तापमान था -5 डिग्री सेंटीग्रेड और मंगलवार का तापमान और कम हो गया, मतलब और माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस हो गया। तो आपको पता है कि जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो जोड़ देते हैं हम, तो 5 और 2 7, लेकिन चिन्ह जो है वही रहेगा।
तो यानी कि मंगलवार का तापमान है वो कितना है, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब वो कह रहा है बुधवार के लिए, बुधवार को जो है बेटा तापमान जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान आपके लिए बढ़ गया है तो यहाँ पे देखिए बुधवार का तापमान, तो देखिए बुधवार का जो तापमान है वो कितना होगा बेटा, बुधवार का तापमान, मंगलवार का तापमान -7 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो कह रहा है 4 डिग्री बढ़ गया है, यानी कि प्लस कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो देखिए आंसर कितना आएगा इसका, एक माइनस का एक प्लस का, तो हमें सब घटाना ही पड़ेगा। जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, 7 में से 4 गए तो कितने बचे, 3। अब बड़ा कौन सा है यहाँ पे, माइनस का बड़ा है कि प्लस का बड़ा है नंबर, माइनस का नंबर बड़ा है, तो इसलिए चिन्ह भी माइनस का आएगा। यानी कि बुधवार का जो तापमान रहेगा वो कितना रहेगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बट आप ध्यान रखिएगा 2 क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, सेकंड एंड थर्ड, और फोर्थ में आज आपको होमवर्क के लिए दूंगी। समझा मैं देती हूँ इसे, क्या कह रहा है ये, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि ये अगर समुद्र तल है, इसके वो कह रहा है ऊपर तो उड़ रहा है 5000 मीटर ऊपर है, ठीक है। और एक जगह ऐसी आती है जब उसके जस्ट नीचे समुद्र तल के अंदर एक पनडुब्बी है जो कि 1200 मीटर है। अब नीचे के लिए आप माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, ऊपर के लिए आप प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। आपसे पूछा गया है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी। देखिए ऊर्ध्वाधर जब आप दूरी निकालेंगे तो उसमें माइनस प्लस का चिन्ह कोई काम नहीं करेगा। 5000 तो ये ऊपर है और ये 1200 अंदर है, तो टोटल दूरी इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और कोशिश कीजिए इसके आगे भी आप क्वेश्चंस कर पाएँ। पढ़ते रहिए, एग्जाम्पल्स समझ लिए हो तो आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।